गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज श्रावण मास का पहला सोमवार, भगवान भूत भावन भोलेनाथ का यह पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। तो इस समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई लोग अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। वैसे तो भगवान को प्रसन्न करना बड़ा सरल है। शिव जी के लिए कहा गया है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं तो दूसरे ही क्षण में तुष्ट भी हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसी कारण भगवान को आशुतोष कहा, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो प्रसन्न करने के लिए भगवान को वैसे जलधारा विशेष प्रिय है। कहा कि यदि व्यक्ति और कुछ ना भी कर सके, केवल एक लोटा जल शिव को भक्ति भाव से अर्पित कर दे तो भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान शिव अवघड़दानी, जो स्वयं तो कैलाश में बैठे हैं किंतु अपने भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो जिस भाव से, जिस कामना से, जिस मनोरथ से उनका पूजन करता है, जीव के वह भाव भगवान प्रसन्न करते हैं। जैसा पहले भी बतलाया था, इस समय भगवान हरि योग निद्रा में चले जाते हैं चातुर्मास में। तो वर्तमान में अभी भगवान शिव करता धरता हैं। और कथा भी आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला मंथन से, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई कि कौन इस विष को ग्रहण करेगा, इस विष को कौन ग्रहण कर सकता है, किसमें इतना सामर्थ्य है। तो जगत की रक्षा के लिए महादेव ने कहा कि मैं इसको ग्रहण करूंगा। और देखिए, हम कहते हैं भगवान शिव संहार के देवता हैं। कई लोगों के मुख से सुना है कि भगवान शिव तो संहार के देवता हैं, किंतु भगवान शिव संहार के नहीं। यदि संहार के ही होते तो हलाहल विष पान ही नहीं करते, उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार हो जाता। वह तो प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। जब असंतुलित प्रकृति हुई, उसके संतुलन बनाने का कार्य महादेव का है। तो हलाहल विष निकला, शिव ने उसका पान किया और देखिए उसको अपने कंठ में धारण किया है। कंठ से नीचे भी नहीं उतारा और कंठ से बाहर भी नहीं निकाला। कंठ से बाहर निकालेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वह विष फैलेगा, और कंठ से नीचे ले जाते तो हृदय में जो उनके इष्ट विराजमान हैं उनको कष्ट पहुंचता। तो इसलिए कंठ में धारण किया। तो भगवान शिव की यहाँ कंठ, नीलकंठ महादेव, इसके बाद भगवान शिव का एक नाम पड़ा। तो देखिए, इससे हमको एक प्रेरणा भी मिलती है कि समाज में भी चारों तरफ विष फैला हुआ है, चारों तरफ विष फैला हुआ है। किसी की कहीं बुराई चल रही है, कहीं किसी पर कोई दोषारोपण कर रहा है, तो उसको अपने भीतर भी नहीं लेना है और बाहर भी नहीं निकालना है। कंठ तक ही धारण कीजिए। उस विष को अगर आप भीतर ले जाएंगे तो अपने लिए ही घातक बनेगा, और बाहर निकालेंगे, किसी की बुराई आप किसी
के सामने करेंगे तो वह भी समाज के लिए अहितकर है, तो कंठ में धारण करना है। तो भगवान शिव ने हलाहल विष कंठ में धारण किया और उस विष के प्रभाव से महादेव का शरीर तपने लगा, तपिश बढ़ने लगी। तो कैसे शांति मिले, कैसे शांति मिले, कई जगह विचरण किया। मंथन से फिर चंद्र निकला तो देवताओं ने कहा कि इसको आप धारण कर लीजिए, शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा। तो भगवान शिव ने वह चंद्रमा धारण किया, किंतु फिर भी वह शीतलता प्राप्त नहीं हुई। तो भगवान शिव तीनों लोकों में विचरण करते करते मृत्यु लोक पर आए और 1 माह तक इसी मृत्यु लोक पर रुककर उन्होंने भगवान का नाम जप किया है। तो वही श्रावण मास है। तो कहते हैं कि इस श्रावण मास में भगवान शिव इस भूमंडल पर ही विचरण करते रहते हैं। तो उनको प्रसन्न करना वैसे कोई कठिन नहीं है, आप केवल श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा है तो भगवान शिव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, भगवान उसमें ही प्रसन्न है। और श्रद्धा नहीं है तो फिर आप कितना ही कुछ कर लीजिए, दिन रात करते रहिए, नाम जपते रहिए। तो श्रद्धा प्रधान है भगवान शिव। तो शिव का पूजन, बेलपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है। बेलपत्र के लिए कहते हैं कि 3 मुखी, 4 मुखी, पंचमुखी बेलपत्र यदि मिल जाएं। 3 मुखी तो प्रायः मिलते ही हैं, 4 मुखी, पंचमुखी विशेष फल देने वाले होते हैं, वह मिले। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। जलधारा भगवान शिव को विशेष प्रिय है, जलधारा भगवान शिव को अर्पित की जाए। चंदन भगवान को अर्पित किया जाए। तो श्रद्धा भाव के साथ जितना भी हो सके हमसे थोड़ा बहुत ही भगवान शिव के नाम का जप निरंतर करते रहें श्रद्धा भाव के साथ। यह सब कार्य श्रद्धा का ही है। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव से पूजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव भक्ति में आ जाए, हमारी पूजा में वह भाव आ जाए तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाव के साथ हमें इस श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करें। जिसकी जो इच्छा है, जो कामना है, जो मनोरथ है, उसको भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान से कहें कि प्रभु यह सब आपको निवेदित कर दिया है, अब बाकी जेहि विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। कि प्रभु जिस तरह से मेरा कल्याण होता है आप वह कार्य करें। मुझे नहीं पता मेरा हित अनहित किस में है, यह तो आप जानते हैं कि मेरा हित किस में। तो जो मेरे हित के लिए है वह कार्य आप करें। जेहि विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। तो इस भाव के साथ भगवान का अर्चन करें, पूजन करें, वंदन करें। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। भगवान शिव की अर्चना वंदना हम सब मिलकर करें। भगवान भूत भावन हम सब के मनोरथों को सिद्ध करें। इसी कामना के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।